ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 86। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपकी इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है वह समझो मणका माला में पिरोया जाता है, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है, तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 86। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना, यह चमकीली ड्रेस है। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज़ दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 86। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय
परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माएं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 86। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 86। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता, तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियाँ मिल गईं, तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट, तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अव्यक्तवाणी 5 अक्टूबर 87। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो,
इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहता है। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देहभान में ना हो, देहभान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद का मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 87। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ऐसी नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। देहभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। अव्यक्त वाणी 2 नवंबर 87। स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने का कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 87। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप
बोझ समाप्त करने वाले हैं, तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपाकर तो नहीं रखी है, सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वह भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना, यह भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, सब दे दो। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। कर लिया या हो जाता है, तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है। कीचड़ पट्टी की गठरी है, तो सदा के लिए फरिश्ता बनना, यही ब्राह्मण जीवन है। अव्यक्त वाणी 6 दिसंबर 87। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो। इसको कहते हैं कमाल। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 87। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकालना चाहिए। सदा दुआएं निकलें। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पार्ट बचाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 88। ब्रह्मा ही आदि
कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 88। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सुफरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है, तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 88। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है।
कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 88। हो जाती है तो मस्त हो जाते हो, लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, तो कितना भाग्य है आपका। अव्यक्त वाणी 12 मार्च 88। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुँचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुँचेगा। बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 88। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना।
पहेलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 88। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना। वह भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अव्यक्त वाणी 13 दिसंबर 89। पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सुदेवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 89। जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं, खुशी में रहने वाले के पाँव सदा धरनी से ऊंचे होते हैं, क्योंकि खुशी में नाचेंगे ना तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहेंगे। इस देह रूपी धरनी पर पाँव नहीं होंगे, बुद्धि है पाँव, तो बुद्धि रूपी पाँव खुशी से ऊपर रहेंगे, देह भान से परे रहेंगे। इसलिए बाप दादा फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ते का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पाँव धरनी पर ना हो, ना देह में, ना देह के संबंध में, ना देह के पुराने पदार्थों में। यह है धरनी, इससे ऊपर। ऐसे रहते हो या कभी कभी धरनी में आने की दिल होती है?
कभी धरनी आकर्षित तो नहीं करती। स्थूल चीज़ों को तो स्थूल धरनी आकर्षित करके ऊपर से नीचे ले आती है, लेकिन आपको नहीं कर सकती। तो नीचे आते हो या ऊपर रहते हो, फरिश्ता कहाँ भी जाएगा तो वरदान देने या संदेश देने के लिए संदेश दिया और यह उड़ा। तो अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हो तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा। ऐसे है ना। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एकरस स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो, अर्थात बैठ जाते हो। ऐसी तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिला है ना। यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता, वो उतना ही सिंहासन पर भी स्थित रह सकता है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। जो डबल लाइट रहते हैं, उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए, उस आत्मा को महादानी बन,
कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक, कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। बाप दादा ने सुनाया था ना, अगर ब्राह्मण बच्चों से कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे? खुशहाल है। और चाल क्या है? फरिश्तों की चाल। फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। सभी ऐसे हो ना, या कभी कोई हालचाल में फर्क पड़ जाता है? एक दो से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल चाल है? तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले। तो नए वर्ष में हर सेकंड, हर संकल्प में खुशहाल रहना है, बेहाल नहीं, खुशहाल। नाचो गाओ। नाचना गाना आता है ना, तो गाओ और नाचो। और क्या करना है? ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ। कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो, तो ब्रह्मा भोजन है। तो ठीक है, सब अच्छे से अच्छा है। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 94। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है कि आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले। सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है, तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं, क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाएं तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे, और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते हो ना। फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं।
फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, एक के प्यारे नहीं, नहीं सर्व के प्यारे। ऐसे है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है, कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं, तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं सर्व के प्यारे। इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। अभी सोचकर बताओ कि कौन हो? माताएं क्या कहेंगी? सासू बहुत खराब है, नंद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं, किसी से और कोई भावना नहीं। चाहे वो क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो, सर्व प्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है ना, या सहज है? तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है, क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता भी कैसे बनेंगे? देवताई दुनिया में जाएंगे, लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकते। नाम तो देवता होगा, लेकिन पद क्या होगा? एक ही कॉलेज से कोई बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और कोई बूट पॉलिश वाला बन जाए तो अच्छा लगेगा? सतयुग में तो आएंगे, लेकिन पद क्या प्राप्त करना है, वह भी सोचना। ऊंचा पद पाना है या जो मिले वो ठीक है? ऊंच पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना? सभी बाप के बन गए, तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनाना, तो फॉलो फादर। ओम शांति।